नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केजीएमयू द्वारा जारी की गई रिपोर्ट की। यूपी में पेपर लीक मामले को लेकर चल रही जांच पर, यूपी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से आने वाले बदलावों की और अंत में बात करेंगे आईआईएम लखनऊ में होने वाली भर्तियों की। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। केजीएमयू के न्यूरोलॉजी विभाग ने कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर देश भर के शोध पत्रों का अध्ययन कर रिपोर्ट जारी की है। न्यूरोलॉजी इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक ये वैक्सीन लगवाने वालों को अब 2 साल बाद ब्लड क्लॉटिंग, दिल का दौरा पड़ने व न्यूरो से संबंधित बीमारियों की आशंका ना के बराबर है। वैक्सीन लगने के 2 हफ्ते के अंदर ही देश भर में करोड़ों लोगों में से महज 136 लोगों को कुछ परेशानियां हुई थी। इसमें 10 मरीजों के दिमाग में खून का थक्का जमने की शिकायत मिली थी। साथ ही कुछ लोगों में मस्तिष्क व स्पाइन कॉर्ड में सूजन और फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मामले भी सामने आए थे। दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल और केरल से अधिक मामले सामने आए हैं। 2 साल बाद वैक्सीन के दुष्परिणाम की आशंका बेहद कम है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर आउट कराने वाले गिरोह के सदस्यों के तार कई राज्यों तक फैले हुए हैं। एसटीएफ और जिलों की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस तक सेंध लगा चुके हैं। इस प्रकरण की जांच ईडी द्वारा शुरू करने के बाद जांच का दायरा बढ़ सकता है। सिपाही भर्ती का पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्य ने बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर आउट कराया है। इसके जरिए उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्तियां भी अर्जित कर ली हैं, जिनके बारे में अब ईडी पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त व वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में पठन पाठन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का हवाला देते हुए तय किया है कि माध्यमिक विद्यालयों में अब 5 की जगह प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई होगी। इसके लिए गर्मी व जाड़े में विद्यालय का अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। शासन ने तय किया है कि अब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक विद्यालय सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 बजे तक पढ़ाई होगी। उत्तर प्रदेश लखनऊ में शिक्षण, गैर शिक्षण के विभिन्न पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी है। जो उम्मीदवार प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अन्य विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षा में रुचि रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2024 है। इस भर्ती से लखनऊ में शिक्षण, गैर शिक्षण के 60 पदों को भरा जाना है। यूपी बोर्ड के 2306 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान विषयों के लिए क्लब गठित करने के लिए पहली बार कैलेंडर जारी किया गया है। बता दें कि इस योजना में पीएम श्री योजना के लिए चयनित 81 स्कूल शामिल नहीं हुए हैं। इसके लिए समग्र शिक्षा माध्यमिक के राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से प्रति विद्यालय 10,000 रुपए के हिसाब से 2,30,60,000 रुपए की धनराशि जारी भी हुई है। खास बात यह है कि पहली बार गणित और विज्ञान क्लब के लिए मासिक गतिविधियों का कैलेंडर जारी किया गया है। यूपी में अब बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि नवजात से लेकर 15 साल के बच्चों का भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू कर दी है। बच्चों की मौत का डेटा सही उपलब्ध नहीं होने के कारण विभाग ने ये कदम उठाया है। इसको विभाग ने अनिवार्य कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये उन लोगों के लिए बेहद आवश्यक है जो सरकारी सेवाओं, इंश्योरेंस का लाभ लेते हैं। साथ ही संपत्ति बंटवारे में भी ये बेहद काम आता है। शासनादेश के अनुसार जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र व्यक्ति के लिए सबसे अहम है। ये सभी का होना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल crsorgi.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन करके आवेदन किया जा सकता है। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का समय 14 से 21 दिन निर्धारित है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कल यानी कि 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि इस वर्ष 24 लाख से अधिक उम्मीदवार देश भर के 557 शहरों और भारत के बाहर 14 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए उपस्थित होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक आयोजित होगी। भारतीय नौसेना ने अग्निवीर, एसएसआर और एमआर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जो भी अविवाहित पुरुष और महिलाएं इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 मई 2024 से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 27 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के चयन में अपने ही रणनीति में बुरी तरह फंसती जा रही है।
मुरादाबाद, बदायूं, नोएडा, मेरठ के बाद अब लखनऊ लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी के एक दांव ने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। सपा के संबल पर डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने नामांकन कर दिया है, जबकि सपा के घोषित प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा पहले ही नामांकन कर चुके थे। इसके बावजूद डॉक्टर आशुतोष के नामांकन करने से सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। बताया जा रहा है कि रविदास मेहरोत्रा, जो पहले ही कैंडिडेट घोषित किए गए थे, उनको कुछ जरूरी एनओसी नहीं मिल पाई है। ऐसे में संभावना है कि उनका पर्चा रद्द हो जाएगा। इसलिए पार्टी प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने भी अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। आईआईएम लखनऊ ने प्रोग्राम असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आईआईएम लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट iiml.ac.in के जरिए इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन 16 मई तक या फिर उससे पहले कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार 35 वर्ष होनी चाहिए। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।